हेलो बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। पहले ही मैं आपको करवा चुकी हूँ अनुच्छेद लेखन। आज हम 2 अनुच्छेदों के का रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी एक विषय पर मुख्य बिंदुओं को मिलाकर सीमित शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने की शैली अनुच्छेद लेखन कहलाती है। विशेष तौर पर अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद को इंग्लिश में पैराग्राफ भी बोलते हैं। ये अनुच्छेद क्या होता है कि एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है और लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में होता है। अनुच्छेद को एक संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि इसे संक्षिप्त निबंध भी बोलते हैं। निबंध मतलब ऐसे। तो आज हम निबंध के इसी संक्षिप्त रूप अर्थात लघुत्तम रूप अनुच्छेद को लिखना सीखेंगे। आज हम 2 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है स्मार्ट क्लास की उपयोगिता। स्मार्ट क्लास में पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ छात्रों द्वारा विषय को समझने एवं उसे याद करने में सहायक संपूर्ण सामग्री जैसे कि विषय में वर्णित पशु पक्षियों, स्थानों एवं क्रियाकलापों के चित्र आदि उपलब्ध होते हैं। यानी कि बच्चे जिस के द्वारा विषय को आसानी से समझ सकें, ऐसी संपूर्ण सामग्री स्मार्ट क्लास में उपलब्ध होती है। मल्टीमीडिया द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है और जो भी समस्या होती है बच्चों को, उसकी संपूर्ण सामग्री इसमें आपको मिल जाती है। जैसे विषय की व्याख्या, शब्दार्थ, प्रश्न बैंक एवं प्रश्नों के उत्तर, उदाहरण एवं छात्रों की किसी भी शंका के समाधान हेतु विपुल निवारण मतलब विपुल मतलब बहुत सारी, निवारण मतलब समस्या को दूर करने की सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके कारण अध्यापक के अध्यापन यानी कि जिसके कारण अध्यापक के पढ़ाने और छात्रों के विषय अधिगम मतलब विषय को समझने में कोई व्यवधान नहीं आता। व्यवधान मतलब रुकावट नहीं आती कि अध्यापक अपने विषय को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं और जो छात्र हैं वो अपने विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसमें कोई भी रुकावट नहीं आती और छात्रों द्वारा विषय अधिगम में करने में संपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाती है। अतः छात्र जिस विषय को भी पढ़ता है उसको सहायक उपकरणों एवं श्रव्य दृश्य, सहायक उपकरणों मतलब सहायता करने वाले उपकरणों, और श्रव्य दृश्य मतलब देखने और सुनना, यानी कि ऑडियो वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष भी करता है। प्रत्यक्ष मतलब सामने भी दिखता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा अध्ययन किया गया विषय उसके मन मस्तिष्क में सदा के लिए अंकित हो जाता है। इस तरह छात्र जो है वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से विषय का अधिगम सरलता से कर लेते हैं। सरलता मतलब आसानी से कर लेते हैं। अधिगम मतलब उसको समझना। स्मार्ट क्लास में छात्रों को विषय संबंधी किसी भी जानकारी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। इस तरह स्मार्ट क्लास के माध्यम से उन्हें कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। यही था आपका स्मार्ट क्लास का महत्व। मैंने एक ही पैराग्राफ में एक अनुच्छेद लिखा है। अनुच्छेद हमेशा एक पैराग्राफ में ही लिखा जाता है, एक ही गद्यांश में लिखा जाता है। दूसरा अनुच्छेद है आपका वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या है? जैसे वृक्षारोपण आपको इसी से समझ आ रहा है। वृक्ष मतलब वृक्ष, पेड़, और रोपण मतलब वृक्षों का लगाना। अब आप देखते हैं कि मनुष्य एवं प्रकृति का अटूट संबंध है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जो है मनुष्य की सहायक होती है। इसी प्रकार पेड़ भी हमारे सहायक हैं, इसलिए वृक्षों को भी हमारे मित्र कहा गया है। वृक्ष हमें अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। कौन कौन से लाभ पहुंचाते हैं? देखिए, वृक्षों से हमें फल, इमारती लकड़ी, ईंधन, औषधि तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में लाख, गोंद, रबड़ आदि प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। वृक्षों में कुछ अप्रत्यक्ष लाभ भी पहुंचाते हैं। प्रत्यक्ष मतलब होता है सामने, जो हमें दिखाई देते हैं। गोंद दिखाई देती है, हमें मिलती है। लाख हमें मिलती है, दिखाई देती है। रबड़, औषधि, ईंधन सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन पेड़ कुछ हमें अप्रत्यक्ष लाभ भी दिखाई देते हैं कि ऐसे लाभ भी पहुंचाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे वृक्ष अधिक होने से वर्षा अधिक होती है,
यानी कि वृक्ष जब अधिक होते हैं तो वर्षा भी अधिक होती है। ये हमें दिखाई नहीं देता कि वृक्ष वर्षा लाने में सहायक है, लेकिन वृक्ष अधिक होते हैं तो वर्षा अधिक होती है। जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। क्या हम वृक्ष देते हुए दिखाई नहीं देती ऑक्सीजन हमें। भूमि का उपजाऊपन बना रहता है तथा मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन, भूमि का कटाव। आज लेकिन आज तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें आवास, कारखानों, उद्योगों के लिए भूमि तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने के कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए, उनके काम के लिए कल कारखाने भी लगेंगे, ठीक है, उद्योग भी बढ़ेंगे। तो इन सब के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, और जिससे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। लेकिन उस अनुपात में वृक्ष वृक्षों का रोपण नहीं हो रहा है, यानी कि वृक्ष लगाए नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण इनके अनेक दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वर्षा का अनियमित होना कि कभी तो अधिक वर्षा होती है बहुत ज़्यादा और कभी होती नहीं है, ठीक है। मृदा अपरदन, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाएं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई का ही परिणाम है। यदि हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब वसुधा से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। कहा भी गया है कि वृक्ष कटा जीवन मटा। तो आपने इन दो अनुच्छेदों की अभी को याद करना है, अच्छी तरह से इनकी रिवीजन करनी है। तो हम अगले क्लास में हम फिर दो अनुच्छेदों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद। ओके।